बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ पी। मैं इमरान विर्क। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जून का महीना जो है ये बहुत अहमियत का हामिल होता है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस महीने की एक अपनी अहमियत होती है, क्योंकि इस महीने में पूरी दुनिया ने अपना हिसाब किताब लगाना होता है, एक तखमीना लगाना होता है कि आइंदा जो माली साल होगा उसमें गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आना है और उस गवर्नमेंट ने उस पैसे को किस तरह से आवाम में यूटिलाइज़ करना है, या अपनी आवाम के ऊपर या मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के जो शोबाजात हैं उनके ऊपर उस पैसे को तकसीम करना है। जिस तरह से डिफेंस है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, ये तमाम ऐसे मामलात हैं जिन पे बजट के अंदर ही तखमीना लगाया जाता है कि इन मामलात को चलाने के लिए गवर्नमेंट कितना पैसा लगाएगी। इसी तरह तरक्याती मंसूबे होते हैं बहुत सारे मुल्क में, और हर मुल्क का जो है बजट उसकी अपनी एक नौयत होती है, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है, क्योंकि बहुत सारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने अपने हिसाब से उस बजट को चलाना होता है। तरक्की पजीर ममालिक जो हैं उनके मसाइल अपने हैं। इसी तरह जो गरीब ममालिक हैं उनके मसले मसाइल अपने हैं। उन्होंने बजट के हर पहलू में ये देखना है कि आवाम को किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है। इसी तरह से पाकिस्तान में भी 2022-23 का सालाना बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। वफाक का ये बजट है जिसके ऊपर हम आज थोड़ी सी अपनी जो है ना बहस करेंगे कि इस बजट में गवर्नमेंट ने आम आदमी को क्या दिया है या क्या सहूलतें दी हैं, और आम आदमी को फ़ायदा क्या मिला है, और उसके लिए मसले मसाइल जो हैं वो इस बजट की वजह से क्या पैदा हुए हैं। तो कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जो हम नोट करके यहाँ लाए हैं ताकि आपके सामने सही सही फ़िगर जो है वो बयान किए जाएं और आपको पता चले कि इस बजट में आम आदमी के ऊपर क्या असर पड़ना चाहिए या क्या पड़ सकता है या क्या मुस्तक़बिल में उस पर असर पड़ने जा रहा है। नाज़रीन, इस बजट के मुताबिक गवर्नमेंट पाकिस्तान ने वफाकी बजट में मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 15% का इजाफ़ा किया है। अब देखना यह है कि ये 15% इजाफ़ा कैसे होता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जितना भी बजट के अंदर इजाफ़ा होता है वो उसकी टोटल सैलरी पे नहीं होता, वो होता है उस मुलाजिम की या उस एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी पे। अब पाकिस्तान में जो मिनिमम इनकम की जो सतह रखी गई है वो है 20,000। अगर आम वर्कर किसी फैक्ट्री में, किसी जगह में या किसी दफ्तर में काम करता है तो उसको बुनियादी जो तनख्वाह दी जाएगी वो 20,000 रुपये होगी। उस 20,000 में ज़रूरी नहीं है कि वो 20,000 ही उसकी बेसिक तनख्वाह हो। अब जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उनमें ऐसा होता है कि बेसिक तनख्वाह इस 20,000 वाले आदमी की 14,000 15,000 होती है, और बाकी मानदा जितने भी पैसे होते हैं वो उसके अलाउंस होते हैं। ट्रांसपोर्ट का होता है, हेल्थ का होता है, हाउस का होता है, मुख्तलिफ़ अलाउंसेस होते हैं। और इस बजट में तो उन अलाउंसेस में से जो ट्रांसपोर्ट का अलाउंस दिया जाता था उसमें भी 40% डिडक्शन लगाई गई है कि फ्यूल क्योंकि महंगा है, पूरे पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में क्राइसिस चल रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से, तो उन्होंने उस अलाउंस में जो गवर्नमेंट मुलाजिम थे उनके 40% का कट लगा के उसको 60% कर दिया है। अब हमने देखना है कि जो बंदा 20,000 या 25,000 सैलरी लेता है उसके ऊपर क्या क्या नए बोझ पड़ने वाले हैं इस बजट की वजह से। अब अगर एक बंदा 20,000 तनख्वाह लेता है और आप मान लें कि उसके डहाक अलाउंसेस को गवर्नमेंट ज़म कर देती है उसकी बेसिक सैलरी में, और उसकी 20,000 ही बेसिक सैलरी बन जाती है, तो 15% के हिसाब से उसकी सैलरी बढ़ती है 3,000 रुपये। अब उस 3,000 में से उसके ऊपर जो इजाफी बोझ पड़ने वाले हैं वो आप ज़रा तवज्जो से नोट फरमाते जाएँ। फ़ैसला आप लोगों ने करना है कि आम आदमी की ज़िंदगी गुजारना अब इस हालात में आसान है या मुश्किल है। अब अगर एक आदमी जो डेली दफ्तर जाता है आता है, उसका घर से और दफ्तर का जो फ़ासला है ज़्यादा ना करें आप, 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर का फ़ासला है, तो डेली का उसको जो है पेट्रोल उसका अगर लगाएं महीने का हम 15 लीटर, जो कि बहुत कम है, ऐसा नहीं होता। हर बंदे का जो है डेली का पेट्रोल का जो यूज़ है मिनिमम 1 लीटर होता है, लेकिन हमने उसको कम किया है, 15 लीटर हम रखते हैं उसका माहाना पेट्रोल का यूज़, सिर्फ़ ऑफिस जाने के लिए और वापस घर आने के लिए। तो वो 15 लीटर पेट्रोल आज से 2-2.5 महीने पहले जब पेट्रोल की कीमत थी 150 रुपये, तो वो 15 लीटर पेट्रोल बनता था 2250 रुपये का। आज अगर वही 15 लीटर पेट्रोल वो डलवाता है तो वो पेट्रोल बनता है 3150 रुपये का, और इसमें मेरे ख्याल से तकरीबन 900 रुपये एक्स्ट्रा जो है उसको पे करने पड़ेंगे उस 15 लीटर की खातिर। और इसी तरह से कुकिंग ऑयल है जो एक बुनियादी ज़रूरत है हर घर की,
वो अगर एक आदमी जिसकी छोटी सी फैमिली है, बीवी है, एक बच्चा है या वालिदैन है, साथ 4-5 बंदों की फैमिली है, तो उसका 5 लीटर कुकिंग ऑयल महीने में लगता है। और वो कुकिंग ऑयल जो है आज से 2-2.5 महीने पहले 410 रुपये लीटर था, तो वो बनता था 2050 रुपये का, और आज वही कुकिंग ऑयल बन रहा है 2800 रुपये का। तो उसमें भी तकरीबन कोई 8-100 का डिफरेंस है। इसी तरह फिर आप गैस देख लें, गैस का सिलेंडर जो होता है वो 12 kg का होता है, वो पहले आता था 2520 रुपये का, और आज वही सिलेंडर आ रहा है 3120 रुपये का। तकरीबन 600 रुपये इसमें भी डिफरेंस है जो कि एक्स्ट्रा उस बंदे को पे करना पड़ेगा जो 20,000 या 25,000 अपनी सैलरी ले रहा है। इसी तरह दूसरा घर का राशन है जिसमें दालें हैं, चीनी है, अशिया खुर्दोनोश हैं, नमक, मसाला जात और दूसरी चीज़ें वो अपने घर के खाने पीने की लाता है। जहाँ उसका वो राशन 4500 का बनता था, आज वो राशन बनता है 7,000 रुपये का, और 2500 का डिफरेंस इसमें है जो वो बंदा पे करेगा। इसी तरह से फिर दूसरी चीज़ें हैं, वो दूध लेता है, मामला ज़िंदगी के में 100 मसले मसाइल हैं, कोई ऊंच नीच आ जाती है, तो हर चीज़ में उसकी कास्ट जो है वो बढ़ रही है बजाय इसके कि कम हो। अब अगर उसकी 15,000 सैलरी बढ़ी है तो उसको 15% अगर सैलरी बढ़ी है तो उसको 3,000 रुपये मिलते हैं। और ये जितने भी एक्सपेंस मैंने आपको गिनवाए हैं उसमें फिर बच्चों की फ़ीसें हैं। पहले अगर एक छोटा सा छोटा स्कूल भी 1000 रुपये फ़ीस लेता था तो आज वो 1500 रुपये फ़ीस ले रहा है। इसी तरह बच्चों की किताबें हैं, अगर एक भी बच्चा है उसका तो उसकी किताबें जहाँ 2000 की बनती थी आज वही किताबें 3000 की हैं। तो उसमें भी ख़ासी एक अमाउंट है जो एक्स्ट्रा उस बंदे के ऊपर बोझ बन रही है। अगर इन सारी अमाउंट को कैलकुलेट करें आप तो ये कम से कम 6300 से 7000 के दरमियान बनती है जो एक्स्ट्रा उस बंदे के ऊपर पड़ेगी इस बजट और इस महंगाई की वजह से। और ये भी उस सूरत में कि अगर ये गवर्नमेंट इस पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफ़ा नहीं कर दी। अगर पेट्रोल डीज़ल की कीमतें बढ़ेंगी तो यकीनी तौर पे ये चीज़ें जो हैं ये और महंगी होंगी, और ये जो 6300 या 6500 7000 बन रहा है ये 8-10 हज़ार तक चला जाएगा। और तनख्वाह बढ़ी है उस बंदे की 3000 रुपये। अब अगर 7000 भी एक्स्ट्रा उस पर पड़ा है, 3000 आप उसमें से निकालें तो वो 4000 रुपये एक गरीब बंदा कहाँ से पे करेगा। सोचने की बात यह है कि गवर्नमेंट अगर अपनी तरजीह में उन लोगों को प्रायोरिटी दे जो लोग ज़िंदगी के निचले तबके पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या उनका लेवल ऐसा नहीं है, या उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो आसानी से इस महंगाई का सामना कर सके, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनकी इनकम भी बढ़ाती। इस महंगाई के दौर में कम से कम जो सैलरी है वो 30,000 लाजमी होनी चाहिए थी। एक आम बंदे की या एक वर्कर की या एक मज़दूर की इनकम 30,000 बनती चाहिए थी, जो कि नहीं बन रही। उसमें गवर्नमेंट के अपने हज़ार किस्म के मामलात होते हैं, हज़ार किस्म की उसमें मजबूरियां भी होती हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिसकी वजह से वो नहीं बढ़ सकती। बहरहाल हमने एक छोटा सा जायज़ा लेना था इसके ऊपर। लेकिन जितनी भी महंगाई है, जो भी मसले मसाइल हैं, हमारी जो हुक्मरान हैं उसके ख़ास जो तर्जमान हैं वो फिर भी कह रहे हैं जनाब आपने परेशान नहीं होना। परेशान क्यों नहीं होना कि हुकूमत वक्त आपको 2000 रुपये, जी हाँ जनाब 2000 रुपये हुकूमत वक्त आपको अपनी जेब से हर महीने हर उस बंदे को जिसकी तनख्वाह 40,000 से कम है उसको 2000 रुपये देगी। जनाबे वाला अब आपने सोचना है कि इस 2000 को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। और एक बात आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि आपने फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी। ये नहीं है कि आपको 2000 मिल जाएं और आप जो है ना अयाशियाँ करना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं। इन 2000 को आपने संभालना है अपनी आने वाली नस्लों के लिए। अगर आपने ये 2000 संभाल लिए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी 7 पुश्तें बैठ कर खा सकती हैं जनाब। ये 2000 रुपये हैं, इनको इतना आसान ना लें। गवर्नमेंट जो है अपने सीने पे पत्थर रख के आपको ये दे रही है हर महीने 2000 रुपये। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आवाज़, आपका पैगाम, आपका मैसेज लोगों तक पहुँचे तो इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी वीडियो बनाएं और हमें सेंड करें। हम आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचाएँगे। दुआओं में हमें और अपने इस चैनल को याद रखें। अल्लाह हामी व नासिर।